हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज का टॉपिक है हमारा मैथ में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। दोस्तों, समकोण त्रिभुज से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिनमें मैथ्स आती है। तो आज हम लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक ही जगह समझेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट से, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी हम ठीक से यहाँ पर समझेंगे। तो लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक ये त्रिभुज दिया है, हम इसकी भुजा मान लेते हैं। मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो है ये दी है सी। ठीक है। और ये जो है एक किसी शीर्ष से कर्ण पर परपेंडिकुलर या लंब ये दिया है, मान लिया पी। ठीक है। तो इसमें अगर हमसे ये पूछ लेता है कि इसका इस वाले शीर्ष से कर्ण पर परपेंडिकुलर उसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि पी अगर पूछा होगा हमसे तो वो क्या होगा। ठीक है। तो इसको हम एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। तो P बराबर जो होता है वो होता है A इंटू बी अपॉन सी, ये इंटू ये अपॉन ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई सी भी संख्या ले लेता हूँ। अगर हमें ये दिया होता 9, ये 12 दिया होता, 9 12 15, और ये दिया होता 15। ठीक है। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये परपेंडिकुलर पूछा होता, किसी दूसरे तरीके से करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए हार्ड पड़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ए की वैल्यू दी है 12 इंटू बी दिया है 9 अपॉन 15, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 12 तिया 36 बटे 5, तो यह आ जाएगा हमारे पास 7.2। ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर परपेंडिकुलर पूछे तो किसी एक वाले शीर्ष से कर्ण पर या हाइपोटेन्यूस पर लंब की लंबाई अगर पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, P इजिकल टू ए इंटू बी अपॉन सी, यानी कि ये इंटू ये अपॉन ये। अब इसी के आगे एक डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। इसको सबसे पहले मैं उल्टा कर देता हूँ, वो वाला रिजल्ट निकालने के लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ। तो अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो 1 अपॉन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ स्क्वायर, सभी पर स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर करूँगा तो अब यहाँ देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके हिसाब से सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ इस वाले सी स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन पी स्क्वायर ऐसे ही है, एक बार ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, प्लस एक बार बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर भी होता है, प्लस है इधर उधर हो सकता है। तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं इसमें। क्वेश्चन अगर बनता है तो बस यही बनता है इसमें कि ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है ये इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना और ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अगर पेपर में पूछेगा तो डायरेक्ट यही लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस आंसर यही टिक लगाना है आंसर पे। अब इसके बाद देखते हैं, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बता देता हूँ, कुछ ट्रिपलेट के बारे में बता देता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। जैसे अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसके पास इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 25। अब वो क्या आ जाएगा
5, ये आ जाएगा 5। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार वही पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस में बार बार वही यूज होते हैं, तो आपको वो याद कर लेने चाहिए, ना कि बार बार करने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले होता है 3, 4, 5, ये याद करना है। एक तो आपको 5, 12, 13 याद करना है, और एक होता है 7, 24, 25। ठीक है, इसी से और दूसरे बन जाएंगे। ये बेसिक तौर पर आपको ये याद करने हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, यही वाला क्या बन जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये 6 बन जाएगा, वो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसी का ही। तो इस तरीके से इन्हीं से और काफ़ी बन जाएंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसमें तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 9 12 15, ये भी काफ़ी आता है। तो बेसिक तौर पर आपको यही याद करने हैं, क्योंकि इसी से मेरे को अगर मल्टीप्लाई करूँगा किसी नंबर से तो वो ट्रिपलेट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर याद करने हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद करने हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, ये रेडियस आर है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है, बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाता है, उसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, यानी कि अंतः त्रिज्या क्या होगी समकोण त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनाया जाता है उसकी। यह फिर पूछ लिया जाता है सरकम सेंटर यानी कि बाह्य त्रिज्या। तो पहले हम अंतः त्रिज्या देखेंगे यानी कि इन रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, आपको ये याद करना है, आर इज इक्वल टू पी प्लस, सॉरी मैं पहले मान लेता हूँ, ये अगर बी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसे काट देता हूँ मैं। आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि इन दोनों का योग और माइनस ये कर्ण बटे 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है अपॉन 2। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सी नंबर मान लेता हूँ, मान लिया ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है। ठीक है, तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस। अब ये तो आपको याद करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। अब ये जाएगा 6 + 8 माइनस के 10 अपॉन 2, कर दूंगा सोल्व इसे आगे। 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, 14 में से 10 गया 4, 4 बटे 2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये आपको याद करना है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस के सी अपॉन 2। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सरकम रेडियस क्या होगा, मतलब अगर इसके बाहर एक वृत्त बनाया जाए, मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से वृत्त बनाया जाए तो सरकम रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये तो इन रेडियस थी अभी जो बताई थी मैंने। तो सरकम रेडियस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक ही वृत्त है तो वृत्त में आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगा कि अगर व्यास पर इधर की तरफ को भी चाहे इधर बनाओ त्रिभुज चाहे उधर बनाओ तो ये समकोण बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है हमेशा। तो अब देखो ये 90 डिग्री के हिसाब से ये तो कर्ण हो गया, तो त्रिज्या क्या होगी, कर्ण का आधा। कर्ण का आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या। इसी तरीके से अगर बाहर एक सर्किल बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, तो इसमें कर्ण का आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या, वही त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये आर हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, अब पूरा क्या हो जाएगा व्यास, यानी कि सी है पूरा, ऐसे में तो सी दे रखा है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया, आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2, यानी कि जो कण होता है उसका ही आधा सरकम रेडियस होती है। ये आपको याद करना है, आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2। इन रेडियस होती है स्मॉल आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, मतलब ये प्लस ये माइनस ये बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कण तो दे ही रखा था 10, तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आर इज इक्वल टू 5 आधे करना होता है सरकम रेडियस में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, और ये तो मैंने आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना इसको। P इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन सी, यानी कि ये इंटू ये अपॉन ये परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, और ये आपको रिजल्ट याद करना है ये। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ मैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग कैसा बनेगा, इस कंडीशन में जब कण को टच करेगा और ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ x। तो हमें इसमें साइड ही पूछ लेते हैं, या क्षेत्रफल पूछेंगे तो साइड पता हुआ तो क्षेत्रफल तो निकाल देंगे, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैं एक भुजा मान लेता हूँ। ये अगर a है, ये b है और ये कण c दिया है, तो कण की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है इसमें हमें। तो इस कंडीशन में इसके अंदर अगर वर्ग बनेगा, ये समकोण त्रिभुज ही है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं सब। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट हो जाता है हमारे पास, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, इसकी भुजा हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आ जाती है x इजिकल टू a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब ये इंटू ये अपॉन ये प्लस बी। ऊपर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, x बराबर a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई से भी नंबर ले लेते हैं, अभी जो लिए थे हमने वही ले लेते हैं। अगर ये 6 दिया होगा और ये 8 दिया होगा और ये हमारे पास 10 दिया होगा तो ठीक है, तो ये अंदर वाली जो साइड है, ये स्क्वायर की एक साइड जो है, ये क्या निकल कर आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रा ठीक से देख लेना। तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। 8 मल्टीप्लाई 6 अपन 8 प्लस 6, इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 8 6 48 48 अपॉन 8 6 14, काट देंगे 24/7। तो 24/7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम समकोण त्रिभुज से संबंधित इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ये आपको याद करने हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए